अष्टमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन कन्या समान माँ आदिशक्ति की उपासना का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा माँ के अलग अलग 9 रूपों की पूजा हम करते हैं। वहीं नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा की महागौरी रूप में पूजा की जाती है। माँ महागौरी को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है और आज के दिन यानी कि 3 अक्टूबर को ये शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी है। इस दिन का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि ये तिथि शुभ फलों की प्राप्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। अष्टमी तिथि जो होती है वो महागौरी की विधि विधान से पूजा करने वाले भक्तों के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। साथ ही माँ गौरी की चालीसा पढ़ने या सुनने से रिश्तों में खुशहाली पनपने लगती है। इसके अलावा जीवन में तरक्की के लिए इस दिन कुछ विशेष भी काम करने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ उपायों के बारे में दोस्तों, कि इस दिन पूजन के दौरान 9 कन्याओं को उनके पसंद का भोजन करवाने के बाद उनकी ज़रूरत के अनुसार लाल रंग का सामान जरूर भेंट करें। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दिए जलाना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा बेहद खास मानी जाती है। नवरात्रि के महागौरी का जो होती हैं उनका 8वें दिन उनके स्वरूप महागौरी का हम पूजन करते हैं। महागौरी को माता पार्वती के ही रूप में माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि पर सच्चे मन से महागौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं और परिवार के सभी लोग निरोग जीवन व्यतीत करते हैं और हमारे जो बिगड़े काम होते हैं वो बन जाते हैं और हर तरह की बीमारी से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन कुछ उपाय करने से जो मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो मैं थोड़े से उपाय यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि शारदीय नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन जो उपाय हम करेंगे आज के दिन, यानी तो वो है कि माँ अम्बे को लाल रंग की चुनरी में सिक्के और बताशे रखकर चढ़ाना चाहिए। बताशे और सिक्के रख के चढ़ाना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए। लाल रंग की चुनरी में लेके ऐसा करने से माता रानी आपको सभी मुरादें पूरी करेंगी। माँ दुर्गा के इस सिद्ध बीज मंत्र का भी जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। दुर्गा अष्टमी की रात को आप कुछ उपाय कर लीजिए। इस दिन आपको क्या करना है, आदि शक्ति की उपासना का पावन पर्व जैसा कि चल रहा है, नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा करने के साथ ही साथ वहीं नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा जरूर करें। महागौरी को माता पार्वती के रूप में तो हम लोग पूजते ही हैं। इस बार ये तिथि जो है 3 अक्टूबर को पड़ रही है, यानी कि आज के दिन पड़ रही है, सोमवार के दिन। और ये दिन जो होता है माता गौरी और शंकर भगवान के लिए बहुत शुभ दिन होता है। और अष्टमी तिथि महागौरी की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों के सारे बिगड़े काम बनाती हैं। और इस दिन महागौरी का चालीसा पाठ करें, ये सुने। इसके साथ ही साथ रात के समय आपके मुख्य दरवाजे पर 12 बजे गाय के घी का एक दीपक जलाने से सारे दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे। और अगर संभव हो तो दुर्गा अष्टमी की रात में किसी प्राचीन दुर्गा मंदिर में जाकर देवी माँ के चरणों में 8 कमल के पुष्प चढ़ाएं। इससे माता रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। और अष्टमी की ही रात को दोस्तों अपने घर में या दुर्गा मंदिर में दुर्गा अष्टमी का पाठ करने से घर परिवार में सदैव खुश शांति बनी रहती है। दुर्गा अष्टमी को सूर्यास्त के ठीक बाद किसी वेद पाठी ब्राह्मण की कुंवारी कन्या को उसकी पसंद के कपड़े दान करने से किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। अष्टमी की रात को महागौरी के स्वरूप को दूध से भरी कटोरी में विराजित करके चांदी का सिक्का चढ़ाए और दूसरे दिन उस सिक्के को हमेशा अपनी जेब में रखने से धन आवक बढ़ने लगती है। एक लाल कपड़े में 11 कोड़ियाँ और 3 गोमती चक्र रखकर माता के पूजन के साथ उन पर हल्दी से तिलक करके उन्हें पूजा घर में रख दें। नवमी को हवन करने या कन्या का पूजन करने के बाद इन्हें उसी लाल कपड़े में बांधकर घर की रसोई में ऊंचाई पर बांध दें। आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। नवरात्रि के नवमी के दिन एक
बिल्कुल नया लाल सूती वस्त्र लेकर उसमें जटा युक्त नारियल बांधकर माता का स्मरण करते हुए उस नारियल से अपनी मनोकामना 7 बार कहें और फिर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके सभी काम अच्छे बनेगा। इस उपाय से माता की कृपा भी मिलेगी और ये कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर होंगी। ये अत्यंत सिद्ध उपाय है, इसे बिना किसी संशय के बिल्कुल चुपचाप तरीके से करना है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन माँ लक्ष्मी को केसर और इत्र समर्पित करें। फिर उसके बाद नित्य माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान के बाद यदि मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक और इत्र लगाकर ही घर से अपने व्यवसाय पे जाएं तो धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। 9 दिए तुलसी के आसपास जला दें और इससे तुलसी माता की कृपा आपके घर में बनी रहेगी और प्रार्थना यही करें कि हमें सफलता और सौभाग्य, शांति, सुख, समृद्धि दो माँ। चुने में मखाने, बताशे और सिक्के अष्टमी के दिन किसी भी माता के मंदिर में जाकर चढ़ा दें, उनकी माता की गोद में रख दें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन, 9 कन्याओं को पूजन करें तो अति उत्तम है, लेकिन अगर संभव ना हो तो किसी भी एक छोटी सी प्यारी सी कन्या को लाल रंग की समस्त सुंदर सामग्री भेंट करें। इसमें आप खेल सामग्री दे सकते हैं, शिक्षा सामग्री, परिधान, श्रृंगार सामग्री हो सकती है, फल फूल, मिठाई और दक्षिणा साथ में अवश्य रखें। इसी तरह से आपको सुहागिन स्त्री को नवरात्रि के अंतिम दिनों में चांदी का बिछिया, कुमकुम से भरी चांदी की डिब्बी, पायल, अम्बे माँ की चांदी का सिक्का व अन्य श्रृंगार सामग्री भेंट करने से भी माँ की विशेष कृपा आपको मिल सकती है और रोगों से मिलेगी निजात। अष्टमी के दिन जो व्यक्ति महागौरी का पूजन करते हैं उन्हें मधुमेह में हार्मोन्स, नेत्र रोग से राहत मिलती है और वो परम सुख का अधिकारी बनता है। 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्या का पूजन करें। ऐसा करने से महागौरी की कृपा हमेशा आप सब पे बनी रहेगी। अब दोस्तों मैं आपको महागौरी की कथा अष्टमी की सुनाने जा रही हूँ। तो कथा इस प्रकार है, शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा, लेकिन ना पता होने के कारण भी हम उसको मानते हैं। हम जिस त्योहार को मनाते हैं उसके विषय में जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए, तभी त्योहार भी अच्छा होता है और खुशी मनाने में भी अच्छा लगता है। साल में 365 दिन होते हैं, उनमें से कुछ खास महीनों में 9 दिन ऐसे ही आते हैं जो माता रानी के होते हैं, जिनमें 9 देवियों की पूजा की जाती है। इस 9 दिन को ही हम नवरात्रि कहते हैं। भारत में लोग इस समय को बड़े ही सुंदर ढंग से मनाते हैं। इसमें झांकियाँ सजाई जाती है, माता की आरती की जाती, पूजा भी होती है और लोग अपनी मनोकामना के लिए उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि ग्रीष्म के समय अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में होती है और शीतलकालीन समय में या अक्टूबर माह में पड़ती है। इस 9 दिनों में किए गए कार्य बड़े ही शुभ माने जाते हैं, जो अत्यंत ही सुंदर ढंग से मनाए जाते हैं। लोग इस नवरात्रि में घर के लिए सामान खरीदते हैं। इस समय के बीच 8वें दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जो एक ऐसी देवी की पूजा की जाती है जिन्होंने इस जीवन जगत में असुरों का नाश किया था और इस दिन को अष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं अष्टमी की कहानी, यानी कि दुर्गा माता जो है, दुर्गा अष्टमी की कहानी में बताती हूँ। प्राचीन समय में जब स्वर्ग पर असुरों ने अपना कब्जा जमाने का सोचा और उस पर चढ़ाई करके स्वर्ग के राजा इंद्र से युद्ध किया, उन असुरों में सबसे शक्तिशाली असुर महिषासुर था, जिसमें स्वर्ग के राजा इंद्र की हार हो जाती है। तब इंद्र तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। फिर वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं तथा ब्रह्मा के पास भी जाते हैं। तब तीनों देवता मिलकर एक ऐसी आदि शक्ति को प्रकट करते हैं जो अत्यंत ही शक्तिशाली होती है। जब आदि शक्ति का जन्म होता है तभी सभी देव वही उपस्थित होते हैं, जिन्होंने आदि शक्ति को अपनी ही इच्छा अनुसार शक्ति देते हैं, जिससे आदि शक्ति और भी शक्तिशाली हो जाती हैं। महिषासुर सभी जगह अपना आधिपत्य जमा रहा था। उसने ऋषि मुनियों का भी असुर बना दिया था और अगर जो इसकी बात नहीं मानता वो उन्हें मार डालता था। जगह जगह पर हो रहे यज्ञ को उसने भंग कर दिया। बहुत ही दुष्ट था, वह बहुत ही अत्याचारी था और वो बहुत अत्याचार कर रहा था। तभी महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच लड़ाई होती, जिसमें माँ दुर्गा सभी असुरों का नाश कर देती हैं। अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर देती हैं और इसी दिन को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। इसे लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अच्छे अच्छे पकवान भी बनाते हैं और गीत संगीत होता है। लोग ढोलक मंजीरों से नाच गान भी करते हैं।
सभी देवियों में दुर्गा का ही सबसे सर्वोपरि माना गया है, जिन्होंने असुर का वध करने के साथ ही अपने भक्त के द्वारा प्रशंसा करने पर उन्हें वरदान दिया और मुसीबतों से बचाती हैं। आप सबको इस सब का उदाहरण फिल्मों में देखने को मिल ही गया होगा, लेकिन ये सभी घटना सत्य है। इनकी आरती में भी यही कहा गया है दोस्तों कि सूदन को आंख दे, कोणिन को काया, माझिन को पुत्र दे, अर्थात अंधे को आंख दे और व्यक्ति गरीब हो तो उसको धन से भर दे। माचिन को पुत्र दे, अर्थात जिन स्त्रियों के पुत्र नसीब नहीं होते उन्हें पुत्र देती हैं। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा की जाती है। 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी यानी कि दुर्गा जी का नाम दिया गया है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें अष्टमी के दिन नहीं खानी चाहिए, जिसमें आता है नारियल। अष्टमी के दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। इसके अलावा तिल का तेल, लाल रंग का साग तथा कासे के पात्र में भोजन करना निषेध है। हालांकि माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं। कई जगह कद्दू और लौकी का भी निषेध माना गया है, क्योंकि ये माता के लिए लिंग के रूप में चढ़ता है। यदि अष्टमी को पारण कर रहे हो तो विविध प्रकार से माँ गौरी का पूजन करके भजन कीर्तन नित्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार से पूजन हवन करके 9 कन्याओं को भोज खिलाना चाहिए और हलवा आदि प्रसाद वितरित करना चाहिए। माता को अर्पित कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए, जिसमें आती हैं खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पोली, केले, नारियल, मिष्टान, घेवर, घी, शहद और तिल और गुड़। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कन्याओं के अनुसार इस तिथि को माँ ने चंड मुंड राक्षसों का संहार किया था। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माता काली, दक्षिणी काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोज करवाया जाता है। माँ भगवती की पूजन अष्टमी को करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं और धन वैभव संपन्न होते हैं। कुछ लोगों के यहाँ सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन होता है, तब अंतिम दिन हवन किया जाता है। अष्टमी के दिन हवन करना शुभ माना जाता है। सुबह स्नान के बाद माँ दुर्गा का अष्टमी वाले दिन षोडशोपचार पूजन करें। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करके उनका आह्वान किया जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए हो तो आप इसे आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको ये जानकारी कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।